अब हम लोग देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं पाइथन में। सो डेटा टाइप्स क्या होते हैं बेसिकली यार, जब तुम मेमोरी होती है ना, मेमोरी में कोई कुछ चीजें स्टोर कर रहे हो, तो क्या स्टोर कर रहे हो? डेटा स्टोर कर रहे हो, राइट। फॉर एग्जांपल तुमने अक्षर स्टोर किया, है ना। तुम क्या कर सकते हो? कोई कॉन्टेक्ट नंबर स्टोर कर सकते हो, है ना। तुम कुछ भी वैल्यू, जो भी वैल्यू तुम स्टोर कर रहे हो मेमोरी में, वो एक डेटा होता है। तो हम लोग कितने टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं मेमोरी में, उसी को हम लोग डेटा टाइप्स कहते हैं। अब थोड़ा सा समझो कि हम लोग कितने टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। वेट अ मिनट, ओके। सो पहला है, हम लोग नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल 2 3 4, है ना, इस टाइप से कितने भी नंबर्स को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। नंबर 2, हम लोग अल्फाबेट्स को स्टोर कर सकते हैं, जैसे मैंने अक्षर स्टोर किया था, है ना। जैसे मैं राहुल स्टोर कर सकता हूँ, है ना। जैसे मैं नेहा स्टोर कर सकता हूं, ठीक। ये क्या हो गए? इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग्स। क्या कहते हैं पाइथन की लैंग्वेज में? स्ट्रिंग्स कहते हैं, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर तुम कॉपी पेन लेके बैठे हो, जो कि बैठना चाहिए तुमको, तो तुरंत ही ये सारी चीजें नोट कर लो कि जो भी हम लोग नंबर स्टोर करते हैं, तो नंबर्स को हम लोग पाइथन की लैंग्वेज में इंटीजर बोलते हैं। जब भी हम लोग कोई अल्फाबेट, कोई कैरेक्टर स्टोर करते हैं, तो उसको पाइथन की लैंग्वेज में हम लोग स्ट्रिंग्स बोलते हैं, ठीक। नंबर 3, फ्लोट वैल्यू। फ्लोट वैल्यू क्या हो गई? फॉर एग्जांपल ये तो नॉर्मल नंबर हो गया। अब फ्लोट वैल्यू इस टाइप से कुछ हो गई, 2.34, जिसमें पॉइंट लगाओ, डेसिमल वैल्यू जो होती है, उनको हम लोग फ्लोट वैल्यू बोलते हैं इन पाइथन। उसी तरह नंबर 4 एक और होती है, एक और होती है बूलियन। क्या होती है? बूलियन। बूलियन में हम लोग क्या करते हैं? ट्रू फॉल्स स्टोर कराते हैं, ट्रू और फॉल्स, ठीक। इसको हम लोग पाइथन की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? बूलियन वैल्यू, बूलियन डेटा टाइप। व्हाट? बूलियन डेटा टाइप। सो ये चीजें तुम लोगों को अच्छे से ध्यान रखनी है। और पहला हो गया इंटीजर, इंटीजर यानी नंबर्स। सेकंड इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मींस कोई भी अल्फाबेट कैरेक्टर्स। थर्ड इज फ्लोट वैल्यू, फ्लोट वैल्यू मींस पॉइंट डेसिमल वैल्यू, है ना। नंबर 4 इज ट्रू और फॉल्स यानी बूलियन वैल्यू। ट्रू और फॉल्स यार, इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ट्रू और फॉल्स बेसिकली एक अलग टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं आगे आने वाले वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तुम लोग अच्छे से समझ भी जाओगे, ठीक। नंबर 5 होता है लिस्ट। क्या होता है लिस्ट? लिस्ट मीन हम लोग कुछ जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे क्या करना है, क्लास के सभी बच्चों के नेम लिखने हैं, तो क्या मैं एक ही डेटा एज अ मतलब एक बंच ऑफ डेटा में स्टोर कर सकता हूँ? हाँ, मैं स्टोर कर सकता हूँ। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जैसे इस तरह से एक लिस्ट बना लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं? इस तरह से एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक। तो इस तरह से लिस्ट बना के हम लोग इसको स्टोर करते हैं, जिसको हम लोग डेटा टाइप कहते हैं लिस्ट। उसी तरह एक डिक्शनरी होती है, एक सेट होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग आने वाले वीडियोस में अपने कवर करेंगे। अभी जो मेन 5 इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स हैं, वो ये 5 हैं। नंबर 1 इज इंटीजर नंबर, नंबर 2 इज स्ट्रिंग्स यानी ये जो अल्फाबेट हो गए। नंबर 3 इज फ्लोट, फ्लोट वैल्यू यानी जो पॉइंट वैल्यू हो गई। नंबर 4 इज बूलियन यानी ट्रू और फॉल्स। नंबर 5 इज लिस्ट। लिस्ट में क्या होता है कि आपके इस तरह से तुम बेसिकली लिस्ट में डेटा को स्टोर कर सकते हो, है ना, एज अ कॉम्बिनेशन के रूप में, ठीक। ये क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये मेमोरी हो गई, ठीक। ये क्या हो गई? मेमोरी हो गई। तो मेमोरी में क्या होगा कि नंबर के लिए एक अलग ब्लॉक बनेगा, 2 3, है ना। अगर तुमको नेम स्टोर करना है, दो नेम स्टोर करने, फॉर एग्जांपल अक्षत और राहुल, क्या करना है? अक्षत और राहुल स्टोर करना है, तो अक्षत एक में स्टोर होगा, राहुल दूसरे में स्टोर होगा, ठीक। बट अगर तुम यही इन लिस्ट बना के स्टोर करोगे, तो लिस्ट बनाने में क्या होगा? अक्षत और राहुल वो एक ही मेमोरी ब्लॉक में स्टोर होगा, ठीक। ये चीज तुम अच्छे से समझ गए होगे। और जिससे क्या होगा, जब भी तुम एक वेरिएबल बनाओगे, फॉर एग्जांपल तुमने इसका वेरिएबल रख दिया बी, तो जब भी तुम बी को कॉल करोगे, तो दोनों अक्षत एंड राहुल दोनों एक साथ ही कॉल होंगे। फॉर एग्जांपल तुमने क्या किया, इसका वेरिएबल नेम रख दिया क्लास 10th, तो क्लास 10th के बच्चे हो गए ये राहुल, है ना। तो जैसे ही तुमने क्लास 10th कॉल किया, तो ये अक्षत और राहुल तुम्हारे वहां पे प्रिंट हो जाएंगे एज अ आउटपुट। तो इतने डेटा टाइप्स होते हैं। और कुछ चीजें हम लोग आओ प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ओके। सो जब भी हम लोग स्ट्रिंग लिखते हैं, जब भी हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग लिखते हैं, तो स्ट्रिंग में ये जो इन्वर्टेड कॉमास है ना, ये लगाना बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है। जब भी हम लोग किसी भी चीज को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, तो उसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं, राइट। अब तुम लोग कहोगे कि भैया, अगर मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नंबर्स लिख दूं, तब भी क्या वो स्ट्रिंग हो जाएगा? एब्सोल्युटली, वो भी स्ट्रिंग में ही काउंट होगा। सो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी तुम लिखोगे, वो स्ट्रिंग में ही काउंट होगा, है ना।
सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगर 1 2 3 लिख दूं ना, तो ये भी एक स्ट्रिंग में ही काउंट होगा, राइट। बट मेनली हम लोग स्ट्रिंग वैसे अल्फाबेट्स के लिए ही यूज करते हैं, सो ये चीज क्लियर रहनी चाहिए। बट मोस्टली हम लोग नंबर्स भी यूज कर सकते हैं, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सारी चीजें अगर हम लोग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं तो उसको भी हम लोग स्ट्रिंग कहेंगे। ठीक, तो स्ट्रिंग के लिए इन्वर्टेड कॉमा जरूरी होता है। नंबर बी इज नंबर, नंबर तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, दैट्स इट, है ना। फ्लोट वैल्यू, फ्लोट वैल्यू को भी तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, दैट्स इट। एंड नंबर डी, डी क्या था, ओके मैं देख लेता हूँ। ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स को कैसे लिखते हैं, इस टाइप से लिखते हैं, कैपिटल टी होना चाहिए एंड एंड कैपिटल फॉल्स होना चाहिए, मतलब एफ जो है और टी जो है वो कैपिटल होना चाहिए, तो तुम्हारा वो एज अ बुलियन डेटा टाइप काउंट होगा, है ना। और नेक्स्ट होता है लिस्ट, लिस्ट को हम लोग कुछ इस टाइप से लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अक्षर कॉमा राहुल। ठीक, तो इस टाइप से हम लोग अपने जो डेटा टाइप्स हैं, अपने प्यारे प्यारे 5 डेटा टाइप्स हैं, उनको हम लोग इस तरह से लिखते हैं।